हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू वुल्फी जोन गेमिंग चैनल। आज हम खेल रहे हैं पबजी और पबजी के अंदर सेफ खेलते हुए पहला वीडियो बनाते हुए हम उतरे हैं प्रिजन में मैंने अपने साथियों को नीचे लूट करने के लिए छोड़ दिया और मैं ऊपर आ गया हूँ लूट करने के लिए। यहाँ पर मुझे बैग और एक स्मोक और एक AR मिल गई है, यानी कि स्कारल। हेलमेट उठाना भूल गया, चलो कोई बात नहीं, मैं वापस आके हेलमेट उठा लेता हूँ। चलो पूरी लूट करने के बाद में ऊपर की तरफ मुझे सिर्फ एक S12K और एक स्कारल मिली है। नीचे की तरफ तो मेरे कमीने साथियों ने कुछ छोड़ा नहीं है, तो देखते हैं अगर कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाती है। ऊपर शैक पे चढ़ के देखता हूँ। ओहो, ऊपर शैक पे भी कुछ नहीं। ओ बॉट फायर, इसे मुझे ही ख़त्म करना है, तो मैंने फटाफट जाके इसे ख़त्म कर दिया S12K से। इसे ख़त्म कर ही रहा था और इसे लूट ही रहा था, तब मेरे ऊपर से मेरी तरफ फायर हुआ। आधा काम तो मेरे साथी कर चुके थे, आधा S12K की गोली ने मैं कर दिया और ये किल मुझे मिल गया। कुछ बचा तो नहीं था, ये चेक कर रहा था। इसे छोड़कर जाते हुए मैं जैसे ही जाने लगा, मुझे एक और बॉट के कदमों की आवाज़ आ गई, तो मैंने इसे स्कारल से उड़ा दिया। इससे मुझे 6x 2x और UMP मिल गई। मैंने S12K छोड़ दी यहाँ पर। यहाँ पर वैसे कुछ बचा तो नहीं था मेरे लिए और मुझे सामान की बहुत ज़रूरत थी। मेरा बैग अभी भी खाली था, फिर भी मैं कोशिश कर रहा था कि कहीं किसी शैक के ऊपर या कहीं किसी वेयरहाउस के अंदर मुझे कुछ मिल जाए, लेकिन मेरे साथी सब कुछ लूट चुके थे, बड़ी स्पीड से लूट चुके थे। फिर भी यहाँ पर मुझे एक लेवल 2 का बैग मिल जाता है। ये लेवल 2 का बैग लेकर मैं इस शेल्टर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। मेरे साथी पीछे पीछे आते हैं, लेकिन मैं शेल्टर की तरफ पहले पहुँच जाता हूँ। शेल्टर के अंदर जैसे ही मैं पहुंचता हूं, वैसे मुझे एक फायर की आवाज़ आती है पीछे से, एनिमी फायर की। इस एनिमी फायर को सुनकर मुझे लगा कि मेरे दोस्तों को मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरे टीममेट्स को, तो मैं वापस जाने की कोशिश करता हूं, लेकिन रास्ते में ही मुझे पता चल जाता है कि उन्होंने उसे नॉक कर दिया है। तो फिर मैं सोचता हूं कि वापस नीचे जाकर अपनी लूट पूरी ही कर लूं। तो मैं वापस पीछे मुड़कर वापस नीचे की तरफ जाकर अपनी लूट पूरी करने की कोशिश करता हूं। मेरा बैग वैसे तो पूरा खाली था, मेरे पास में कुछ भी सामान नहीं था। यहाँ पर आके फिर भी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं हुई। एक 6x मिला है और M762 मिली है। ये UMP रिप्लेस करके मैंने M762 उठा ली और आगे की तरफ बढ़ते हुए यहाँ पर मैं अपनी लूट पूरी करने लगा। मुझे एक यहाँ पर स्नाइपर सप्रेसर मिलता है, इसे मैं बचा के रख लेता हूँ। जैसे जैसे मैं शेल्टर में आगे की तरफ बढ़ते जाता हूँ, वैसे वैसे मेरी लूट थोड़ी बढ़ती जा रही है, मेरा बैग थोड़ा भरते जा रहा है। अच्छा हुआ जो मुझे यहाँ पर लेवल 2 का ये मिल गया। थोड़ा आगे जाने पर मुझे लगता है कि यहाँ पर ऑलरेडी लूट हो चुकी है, जैसे कि ये पिस्टल, देसी कट्टा, इसकी गोलियां नहीं थी। आगे जाऊंगा तो और भी गन्स मिलेंगी जिनकी बुलेट्स अवेलेबल नहीं थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पर ऑलरेडी लूट हो चुकी है, यहाँ पर लूट करने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं वापस ऊपर की तरफ निकल लेता हूँ और यहाँ पर निकलकर अपने नंबर 2 के लिए वेट कर रहा होता हूँ। जैसे ही नंबर 2 आता है उसे 6x देता हूँ और फिर मैं अपनी कार की तरफ बढ़ जाता हूँ।
कार उठाकर हम लोग फिर यहाँ से हमारे नंबर 3 और नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ज़्यादा दूर नहीं थे ये लोग, बहुत पास में ही थे, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई इनके पास तक पहुंचने में। सामने की तरफ एक ड्रॉप होता है, लेकिन मैं उसके पास में जाना पसंद नहीं करता क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी स्क्वाड पहुंच चुकी होगी और वैसे भी उसका धुआं ख़त्म होने वाला था। इतना बचाने के बाद में भी किस्मत की बात इतनी अच्छी थी कि यहाँ पर हमारी गाड़ियाँ टकराई और यहीं से एक प्लेन गया जो हमारे सर के ऊपर ये ड्रॉप छोड़ गया। हम लोगों ने सोचा कि इसे लूट कर ही चलते हैं आगे। इस ड्रॉप से मुझे MK14 मिलती है जो मैं ले लेता हूँ। एक एक्सटेंडेड उसके अंदर लगाकर मैं उसे यूज़ करना शुरू कर देता हूँ और सप्रेसर तो मेरे पास में था ही पहले से, स्नाइपर। पीछे से एक बंदा आते हुए दिखता है मुझे, तो हम गाड़ी यहीं पर साइड में लगाकर हम वेट करते हैं कि ये हमें दिखे और हम इसे ख़त्म कर दें। काफ़ी देर वेट कराया है इसने यहाँ पर। बहुत देर तक वेट करने के बाद में एक प्लेन आता दिखाई दिया। मुझे लगा ये भी ड्रॉप यहीं पे गिराएगा, तो फटाफट मैंने अपने साथियों से कहा कि चलते हैं, लेकिन फिर हम यहीं रुक गए। हमने सोचा कि इसका काम तमाम करके ही जाएंगे। वैसे अकेला बंदा था वो, मैं उस पर रश कर ही रहा था कि उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी जो बिल्डिंग के अंदर मेरे साथी थे उनके ऊपर। मैं यहाँ पर आके रुक जाता हूँ पेड़ का कवर लेकर, क्योंकि वो मुझे सामने ही दिख रहा था। अचानक से मुझे पीछे से एक बॉट फायर की आवाज़ आती है और जैसे ही मैं उस बॉट फायर की तरफ बढ़ता हूँ, एक ग्रेनेड फटने की भी आवाज़ आती है। तो मैं वापस अपने साथियों की हेल्प के लिए चला जाता हूँ। ये फटा ग्रेनेड। तो यहाँ पर मैं गन चेंज करके अपने साथियों की हेल्प करने के लिए आ गया हूँ, लेकिन यहाँ पर आके देखता हूँ कि पूरा का पूरा स्क्वाड आया हुआ है। तो नंबर 3 पीछे की आगे की तरफ है और मैं फ्लैंक करके दूसरी तरफ से जा रहा हूँ। इधर आना यार। ऊपर नंबर 2 और नंबर 4 नॉक हो चुके हैं। यहाँ पर हमारा नंबर 4 हमें छोड़ के चला जाएगा। 3 नंबर ऊपर आया हुआ है। नंबर 3 ऊपर गया। नंबर 3 ने 2 लोगों को यहाँ पर नॉक कर दिया है और वो खुद भी नॉक हो गया है। यहाँ पर मैं थोड़ा बच गया क्योंकि नंबर 3 के चक्कर में उसे लगा कि उसी के पैरों के निशान है, तो मैं थोड़ा बच गया और मैंने इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर उसे ख़त्म कर दिया। पूरा का पूरा स्क्वाड ख़त्म। नंबर 2 और नंबर 3 को यहाँ पर रिवाइव करते हुए यहाँ पर ये जो जितने भी क्रेट पड़े हुए हैं इनमें से हमने यहाँ पर लूट करी अच्छे से, हमारा सारा सामान भर लिया। यहाँ से मैंने M24 और M416 उठा ली, जो कि पूरे मैच में मुझे काफ़ी हेल्पफुल रही। मेरे में से उठा ले भाई, ठीक है। यहाँ से अपना पूरा सामान भरने के बाद सबसे बड़ी बात, इतना सामान उठाने के बाद में भी मेरे टीममेट्स की लूट कंप्लीट नहीं हो रही थी। दोनों लूट रहे हैं लेकिन अपनी हेल्थ बिल्कुल नहीं बढ़ा रहे। तो यहाँ से हम निकले क्योंकि जोन आ चुका था। यहाँ से मैंने गाड़ी का कंट्रोल अपने हाथ में लिया और दोनों को बिठाकर हम चले जोन की तरफ। तो भाई लोग, जोन की तरफ जाते जाते बीच में हमें एक और स्क्वाड मिल गई
ये यहाँ पर हमसे एक और स्क्वाड टकराई और मेरे साथी उस स्क्वाड को ख़त्म ही नहीं कर पाए। उनका पीछा करते करते यहाँ पर मेरी थोड़ी ड्राइविंग ख़राब हो गई थी क्योंकि मैं पेड़ से टकरा गया था, लेकिन फिर भी मैंने जैसे तैसे रिकवर करके उन लोगों के पीछे गाड़ी अपनी लगाई। उनके पीछे लगाई तो सही, लेकिन किस्मत इतनी अच्छी थी कि मेरा कोई भी साथी नॉक नहीं हुआ। मेरा एक ध्यान पेट्रोल की तरफ, फ्यूल की तरफ था गाड़ी के, तो एक ध्यान था ड्राइविंग की तरफ। मैंने सोचा फ्यूल बचाते हुए आगे जोन की तरफ निकल जाते हैं, इन्हें यहीं छोड़ देते हैं, वरना अगर फ्यूल ख़त्म हो गया तो पूरा का पूरा स्क्वाड ख़त्म हो जाएगा। हम जोन की तरफ निकल गए और जोन से थोड़ी ही दूरी पर ही हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। यहाँ से हम जोन की तरफ भागते हुए जोन में पहुंचे ही थे कि सामने मुझे 3 गाड़ियां दिख गई। मैं अपने साथियों को एनिमीज अहेड बता ही रहा था कि पीछे से अचानक से एक कहीं से लैग करता हुआ एक बंदा डाशिया लेकर आ गया। ये देखिए मैंने उसे 2 शॉट दिए, एक शॉट ये पड़ा, एक शॉट ये पड़ा। वो जैसे तैसे बचकर स्टोन का फ़ायदा उठाकर साइड में चला गया, स्टोन के पीछे। मैं सोच रहा था कि वो स्टोन के पीछे होगा, लेकिन वो स्टोन के पीछे नहीं था। वो भी ज़्यादा समझदार बंदा था। वो उसे ये पक्का पता था कि हम लोग स्टोन पर ही हमला करेंगे। वो स्टोन से हटकर थोड़ी दूर चला गया था। ये देखिए, हम लोग भी बेवकूफ़ की तरह बिल्कुल एकदम स्टोन के पीछे ही पड़े हुए थे। लेकिन जब मुझे लगा कि ये स्टोन पर नहीं है, तब मैंने इसे ढूंढना शुरू किया। नंबर 4 मुझे पीछे से डायरेक्शन दे रहा था। वो देख रहा था मैच, वो छोड़कर गया नहीं था। वो पूरे मैच में हमारे साथ में था और वो मुझे पूरे मैच में दिखा रहा था कि एनिमी कहाँ है। और ये कि मुझे दिख गया, मैंने इसे ख़त्म कर दिया और यहाँ पर मेरे 5 किल हो गए। नंबर 4 बोल रहा था कि वो 2 थे, लेकिन मेरे दिमाग में ये था कि मैंने तो एक ही बंदा देखा था डाशिया में लैग करते हुए। फिर भी बेहतरी के लिए ये था कि पहले पता कर ले कि 1 थे या 2 थे। मैंने पता करके तसल्ली करके इसे लूटने का सोच लिया। लूटते लूटते आगे बढ़ने का टाइम आ गया, क्योंकि पीछे से ब्लू जोन आ रहा था। पेड़ का कवर लेकर मैं अपने आगे की तरफ देख रहा था, तभी पीछे से पता नहीं कहां से ये बंदा आ गया, जो कि नंबर 4 को दिख गया, लेकिन मुझे नहीं दिख पा रहा था। ये देखिए, उसने मुझे शॉट दिया। मैंने जैसे तैसे अपनी हेल्थ रिकवर की पेड़ के पीछे आकर। अब यहाँ पर मुझे एक्यूरेट डायरेक्शन बताया नंबर 4 ने कि वो साउथ ईस्ट पर है, लेकिन मैं भी बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ों की तरह सामने आ गया। मैंने पिक करने के बजाय बिल्कुल सामने जाके नुबड़ों की तरह बिल्कुल एकदम गोलियाँ चलानी शुरू कर दी। किस्मत अच्छी थी, रिकॉर्डिंग की वजह से मेरा साउंड जा नहीं रहा था माइक में, और नंबर 3 ने मुझे बचा लिया, वरना मेरा वीडियो यहीं ख़त्म था आज का। जितनी देर में नंबर 3 ने मुझे रिवाइव किया, उतनी देर में हमारे नंबर 2 ने उसका काम तमाम कर दिया। अब पीछे का ये एरिया पूरा साफ था और आगे की तरफ मुझे एनिमीज दिख रहे थे। मुझे ये तसल्ली थी कि नंबर 2 और नंबर 3 पीछे का एरिया संभाल लेंगे, और नंबर 2 और नंबर 3 को ये तसल्ली थी कि आगे की तरफ मैं संभाल लूँगा। तो यहाँ पर तो फ़िलहाल मुझे गोलियाँ चलने की आवाज़ आ रही थी और बड़ी मुश्किल से ये एक बंदा दिखा। मैंने इसे एक हेडशॉट दिया और ये नॉक हो गया, लेकिन इसका किल मुझे मिल नहीं पाया। ये रिवाइव हो गया था। इसी के पीछे एक और बंदा आया, मैंने उसे भी हेडशॉट दिया। उसके साथ ही उसे छोड़ के जोन की वजह से आगे की तरफ आ गए थे, क्योंकि जोन बड़ी स्पीड से उनकी तरफ आ रहा था।
तो वो जोन की तरफ आने लगे और जब वो जोन में आ रहे थे तब मेरे साथी बिल्कुल चिल्ला रहे थे पीछे से कि ये एक राइट में है, एक लेफ़्ट में है, एक राइट में है, एक लेफ़्ट में है। इस वजह से बहुत कन्फ्यूजन हो रही थी कि मैं किधर ध्यान दूँ। मैंने सोचा एक ही की तरफ नोटिस करते हैं और मैं इसी के पीछे पड़ा रहा। लेकिन देखा कि मेरे एक साथी ने डीपी से एक को निपटा दिया। जहाँ इसने डीपी से निपटाया वहाँ मैंने भी 2-3 गोलियाँ जड़ दी उसमें, लेकिन वो बेचारा मेरी गोली से नहीं मरा, वो किल किसी और को गया। ये बंदा जिसे मैंने मार्क किया था ये थोड़ा आगे आकर यहाँ पर छुप गया, लेकिन मुझे लगा कि ये कोई तीसरा ही बंदा है, इसका किल मुझे मिल गया। मैं अभी भी ये नोटिस कर रहा था कि ये बंदा यहीं पर होगा, लेकिन नहीं था। तो ठीक है, मुझे 4 नंबर ने ये कहा कि पीछे की तरफ एनिमी है, तो मैं भागते हुए बिल्कुल पीछे की तरफ गया ताकि 2 नंबर को मेरी मदद की ज़रूरत ना पड़े। वहाँ जाकर जैसे ही मैं क्राउच हुआ, एक बॉम्ब मेरी तरफ आया। उस बंदे ने मुझे क्राउच करते हुए देख लिया था। ये एक बॉम्ब आया और ये फटा। इसकी वजह से मेरी हेल्थ पूरी चली गई। सबसे पहले मैंने अपनी हेल्थ रिकवर की और फिर एक ग्रेनेड मैं उस पत्थर के पीछे फेंकने लगा जहाँ वो छुपा हुआ था। सिर्फ लास्ट बंदा बचा था ये, जिसे नंबर 2 ने ख़त्म कर दिया। तो भाई लोगों, आज का ये था हमारा विनर चिकन डिनर, जिसके अंदर MVP मैं रहा 7 किल के साथ में। पूरी टीम हैप्पी। यहाँ पे एक विनर चिकन डिनर वाला डांस तो बनता ही है। आ जाओ नंबर 3, हम भी डांस करते हैं। ये नंबर 3 का डांस। तो भाई लोगों, आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं? अपना प्यार बताइए। मेरे वीडियोस को लाइक और फॉलो कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि मैं कोई भी नया वीडियो पोस्ट करूं तो आपको खबर मिल सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। बाय बाय।